एक जादुई चिराग। ये कहानी हम सब ने सुनी है ना? पर कभी सोचा है कि ये इतनी कमाल की क्यों लगती है? सदियों से ये हमें अपनी तरफ खींचती आई है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना असरदार बनाता है। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना किसी छोटी सी चीज से होती है। इस कहानी की नींव है ये दो चीजें, एक पुराना धूल से सना चिराग और एक रहस्यमयी बंद गुफा। यहीं से एक ऐसे सफर का दरवाजा खुलता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सवाल ये उठता है कि एक अंधेरी जगह में छिपी मामूली सी चीज आखिर इतनी बड़ी कहानी की शुरुआत कैसे कर सकती है। तो कहानी शुरू होती है अपने पहले एक्ट से, जिसका नाम है एक धोखे की शुरुआत। और ये नाम मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहीं पर हमें किरदारों से मिलवाया जाता है और कहानी का पहला बड़ा मोड़ सामने आता है। यहीं पर कहानी की असली नींव रखी जाती है। एक तरफ है अलादीन, थोड़ा शरारती जरूर पर दिल का बिल्कुल साफ, और दूसरी तरफ है वो जादूगर जिसकी फितरत में ही धोखा है। अच्छाई और बुराई का, या यूं कहें कि नेकी और फरेब का, यही टकराव पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। और ये टकराव शुरू कैसे होता है? देखिए, जादूगर आता है एक खोए हुए चाचा का रूप लेकर और अलादीन को खजाने का लालच देता है। लेकिन ये वादा असल में एक जाल होता है, और पलक झपकते ही हमारा हीरो खुद को एक अंधेरी गुफा में फंसा हुआ पाता है। बस यहीं से कहानी की असली चुनौती शुरू हो जाती है। अब अलादीन गुफा में तो फंस गया है, पर कहानी यहीं नहीं रुकती। यहीं से हम आते हैं दूसरे एक्ट में, चिराग का जादू। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां उम्मीद की एक किरण चमकती है और जो नामुमकिन है वो मुमकिन होने लगता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। अलादीन अकेला है, फंस चुका है और सारी उम्मीदें खत्म। वो घबराहट में बस यूं ही उस पुराने चिराग को रगड़ देता है और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। और फिर गूंजती है वो आवाज, क्या हुक्म है मेरे आका। ये शायद कहानी की दुनिया की सबसे जानी मानी लाइनों में से एक है। इन शब्दों के साथ ही एक बहुत बड़ा जिन सामने आता है और पूरी कहानी की दिशा ही बदल जाती है। अचानक एक कमजोर हालत से अलादीन को बेहिसाब शक्ति मिल जाती है, और जिन की ताकत का असर वो तो तुरंत दिखता है। देखिए कैसे 3 स्टेप्स में अलादीन की दुनिया ही बदल जाती है। पहला कदम गुफा से आजादी, दूसरा कदम बेशुमार दौलत, और तीसरा शहजादी यास्मीन से शादी। जिनकी वजह से उसका यह सफर किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन जब पावर इतनी आसानी से मिले ना, तो उसका टेस्ट होना तो बनता है। और कहानी अब पहुंचती है दूसरे एक्ट के अगले हिस्से में, जो है शक्ति का इम्तिहान। और ठीक जब लगता है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया है, तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जादूगर लौट आता है और फिर से धोखे से वो चिराग ही चुरा लेता है। अचानक अलादीन सब कुछ खो देता है, दौलत, ताकत और शहजादी। वो वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था, लेकिन इस बार उसका सामना एक कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन से है। तो अब जब जादुई ताकत ही नहीं रही तो हीरो कैसे जीतेगा? यहीं से कहानी अपने आखिरी एक्ट में जाती है, अक्लमंदी की जीत। ये साबित करने का वक्त है कि असली ताकत चिराग में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होती है। और यही कहानी हमें असली शक्ति का मतलब समझाती है। वो जिन का जादू नहीं बल्कि अलादीन की अपनी हिम्मत और अक्लमंदी है। ये वो चीजें हैं जो उसके पास हमेशा से थीं, चिराग मिलने से भी बहुत पहले। और नतीजा, जो फाइनल टकराव होता है ना, वो जादू बनाम जादू का नहीं है। वो है जादूगर की चोरी की हुई ताकत के सामने अलादीन की अपनी सूझबूझ और बहादुरी की लड़ाई। और जाहिर है उसकी अंदरूनी शक्ति ही जीतती है। वो जादूगर को हराता है और चिराग वापस हासिल कर लेता है। लेकिन सिर्फ विलेन को हराना ही तो काफी नहीं होता है ना। कहानी का जो असली क्लाइमैक्स है वो आता है तीसरे एक्ट के इस आखिरी हिस्से में, जिन की आजादी। ये वो पल है जो हीरो के किरदार की असली परख करता है। 0, 0, हुक्म, बाकी। सोचिए, सब कुछ पाने और फिर खोने के बाद, ये देखने के बाद कि इतनी ताकत क्या क्या कर सकती है, अलादीन अपनी आखिरी विश अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता। वो कुछ मांगता नहीं बल्कि देता है, आज़ादी। ये वो पल है जो उसके किरदार की सच्चाई दिखाता है। और इसीलिए ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर असली शक्ति है क्या? क्या वो दुनिया पर हुक्म चलाने वाला जादू है, या फिर अपनी किस्मत खुद चुनने की आज़ादी? कहानी तो अपना जवाब देती है,
पर यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।